कर्मसु कौशलम, यानी योग से जातक कुशलता प्राप्त करता है और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। योगाभ्यास ऋषियों की हजारों वर्ष तक की गई अथक तपस्या का परिणाम है। योग करने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। हमारे ऋषियों ने जीवन को धैर्य और संयम युक्त बनाने के लिए योग को प्रमुख माध्यम बनाया था। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो ये बताता है कि योग ने कैसे एक राक्षस को सुधार कर देवता बना दिया। ये कहानी है एक सजा याफ्ता विदेशी मुजरिम लियो संडे गैस्नियर की। नॉर्वे का रहने वाला ये शख्स बेहद बिगड़ेले, जिद्दी और आपराधिक प्रवृत्ति का था। सन 1997 में उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। उस समय लियो संडे गैस्नियर की उम्र करीब 17 से 18 साल था। उसके पास से 3 किलोग्राम मादक पदार्थ मिले थे, जिसके बाद उसे अदालत से 10 साल कैद की सजा मिली। जब लियो संडे गैस्नियर पहली बार तिहाड़ जेल ले जाया गया तो वो साथी कैदियों के ऊपर थूका करता था, उन्हें गालियां देता रहता था। बल्कि कई बार तो लियो जेल स्टाफ और अफसरों के ऊपर भी थूक दिया करता था। जब उसे समझाने की कोशिश की जाती तो वो और भी ज़्यादा उग्र होकर घटिया हरकतें करने लगता था। उसकी हरकतें बर्दाश्त के बाहर होने लगी। तब जेल प्रशासन ने लियो को जेल में मौजूद योग केंद्र में भेजना शुरू कर दिया, जहां पहुंचने के चंद दिन में ही लियो ने गजब का बदलाव देखने को मिलने लगा। जब लियो बेहद शांत रहने लगा तो वो गुमसुम सा रहता था। उसके अंदर आध्यात्म ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने थूकने जैसे हरकतें भी खुद ही बंद कर दी। वक्त बदलने के साथ हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि जो लियो तिहाड़ में पहुँचने के शुरुआती दिनों में लोगों पर थूका करता था, उसी लियो ने तिहाड़ जेल की सलाखों में कैद रहकर फराटेदार हिंदी बोलना भी सीख लिया। जब ये तमाम बातें उसके देश नॉर्वे में पहुंची तो वहाँ के लोगों ने नॉर्वे के हुकूमत से मांग की कि जैसे भी हो जल्द से जल्द लियो को हिंदुस्तानी जेल से बरी कराकर स्वदेश वापस लाए। लियो की तिहाड़ जेल से रिहाई के समर्थन में नॉर्वे में लोगों ने कई दिन तक सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार 12 दिसंबर सन 2002 को नॉर्वे और भारत की हुकूमतों ने मिलकर तिहाड़ से रिहा करने का फैसला कर लिया। उसके रिहाई के आदेश बाकायदा राष्ट्रपति की सिफारिश पर किए गए थे। लेकिन जो लियो मजबूरी में तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, वो जेल छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उस सजाप्ता मुजरिम ने यहाँ रहकर हिंदी पीएचडी कर ली थी। बहुत समझाने बुझाने के बाद वो रिहा होने के लिए तैयार हुआ। लियो जब नॉर्वे अपने देश पहुंचा तो वहाँ वो अपनी जेलों का रोल मॉडल बना दिया, ताकि नॉर्वे के जेल में कैद वहाँ के कैदी भी लियो संडे गैस्नियर की काबिलियत का लाभ उठा सके। लियो जब भारत में गिरफ्तार हुआ
तो उसके परिवार और उसके देश को लंबे समय तक उसकी खबर ही नहीं थी। इसी बीच नॉर्वे के एक चैनल ने लियो के ऊपर तिहाड़ जेल पहुंचकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो डॉक्यूमेंट्री जब ऑन एयर हुई तब नॉर्वे में रहने वाले उसके परिवार और वहाँ के हुकूमत को, वो जनमानस को सच्चाई पता चली, जिसके बाद उसकी रिहाई हो पाई। लियो के माँ की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने देश से भारत आकर तिहाड़ में बंद बेटे से मिलाई या उसकी रिहाई के लिए कोशिश कर पाती। लिहाजा लियो के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले नॉर्वे के चैनल ने ही सन 2001-2002 में करीब 20 लाख भारतीय मुद्रा का इंतजाम किया था। तब लियो के माँ भारत पहुंची और बेटे को तिहाड़ जेल से निकालकर स्वदेश ले जा सकी। नॉर्वे में लियो आज भी भारत और भारतीय परंपराओं के गुण गाता है और नॉर्वे में रहकर भारत के सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाता है। लियो की कहानी से प्रेरणा लेकर नॉर्वे में हजारों लोगों ने योग और अध्यात्म की भारतीय परंपराओं से जुड़ने का फैसला किया। ये सत्य कथा बताती है कि कैसे भारतीय ऋषियों और संतों की हजारों साल पुरानी परंपरा मनुष्य के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देने में सक्षम है। मेरे विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। देखते रहिए उदय इंडिया। जय श्री कृष्ण।